हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बीपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि सर ऑडिटर का रिजल्ट कब आएगा, AAO का रिजल्ट कब आएगा, CDPO का रिजल्ट कब आएगा और बीपीएससी 67 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि बीपीएससी में अभी जो गतिविधियाँ चल रही है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मुख्य परीक्षा के रिजल्ट, क्योंकि डिले लगातार हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 2 महीना पूर्व भी ऑडिटर का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी जो संभावना है आपका, उसमें ऑडिटर जो रिजल्ट है इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको अप्रैल के एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना बनी हुई। तो ऐसे में जब पैनल बढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा कि बीपीएससी में सदस्यों की संख्या में हाल फिलहाल में वृद्धि की गई है, तो ये संभावना है कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो गैप जो है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बीच का वो हो सकता है कि आपको कम रहे। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, चाहे वो AAO के छात्र हों, चाहे वो बीपीएससी 67 के छात्र हों। देखिए, अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप बुनियादी चीज़ों पर अच्छी पकड़ आप बना सकते हैं। इसीलिए लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में अगर आपको बेहतर अंक पाना है तो आपको अभी से ही इंटरव्यू के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है कि जब हम इंटरव्यू के संदर्भ में सोचते हैं कि इंटरव्यू को कैसे बेहतर किया जाए, बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि सर 90 अंक कैसे पाएँ, 85 अंक कैसे पाएँ, या फिर इस बात को 96 मैक्सिमम स्कोर की बात की जा रही है, तो वो स्कोर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये एक चुनौती है 96। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली जो शर्त है ना कि आप लोग अपने स्तर से इंटरव्यू की तैयारी को व्यापक अप्रोच करें। ठीक है, इंटरव्यू आप जो सोचते हैं कि एक बार वहाँ जाएंगे और समान वार्तालाप होगा और इंटरव्यू में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आप चूँकि पीटी में मेहनत करते हैं, मेंस में मेहनत करते हैं, फिर इंटरव्यू में मेहनत क्यों नहीं करना चाहिए। मैं सीधा प्रश्न आपसे कहूँगा कि देखिए, ये जो है ना आपका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है साक्षात्कार, और यही एक ऐसी कड़ी है जिसके बाद ये तय हो जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप किस खेमे में बैठेंगे। या तो आप विजेता के खेमे में बैठेंगे या तो आप पराजित खेमे में बैठेंगे। और इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपको इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी। और इसी संदर्भ में मैं पहले भी, बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मैं पहले भी बोला हूँ कि इंटरव्यू चाहे आपका ऑडिटर का हो, AAO का हो, चाहे आपका CDPO का हो, चाहे आपका बीपीएससी 67 का हो, काफ़ी चैलेंज इसमें रहते हैं कि आपके अंक कैसे निर्धारित होंगे, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी की झलक इंटरव्यू में आती है। इंटरव्यू लेने का प्रयोजन ही है कि हमें उस व्यक्ति में वैसी दक्षता की जांच करनी है जो उसके अंदर प्रशासनिक गुणों की झलक को दिखाता हो। हम उस व्यक्ति में उसके कॉन्फिडेंस स्तर लेवल को तो देखेंगे ही, कम्युनिकेशन स्किल को देखेंगे, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता को हम टेस्ट करेंगे, नेतृत्व करने की क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी को चेक करेंगे, और यह भी चेक करेंगे कि वह व्यक्ति समाज में, प्रशासन में आने के बाद समाज के लोगों के साथ न्याय करेगा या नहीं करेगा। तो हमें उस व्यक्ति के अंदर की सारी दक्षता को जांच करना है, और इसके लिए
इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। देखिए, इंटरव्यू में समानता जो चीजें हैं, साक्षात्कार में समानता जो चीजें देखी जाती है, जो जांची जाती है आपके अंदर, वो सबसे पहला पार्ट है आपका व्यक्तित्व। और इसके अंतर्गत आपकी व्यक्तिगत जानकारियां होती है। ऐसे व्यक्तित्व अपने आप में क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा है। कोई भी चीज को अगर हम जांच कर रहे हैं तो उसमें आपके व्यक्तित्व की झलक आए, लेकिन इसका जो आशय है उसको हम सटीक दायरे में रख के लेते हैं। व्यक्तित्व या फिर व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्यक्तित्व का तो दायरा व्यापक हो जाएगा। इसलिए इसमें आपके परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, स्नातक कहाँ से किया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जो है आपका जिला, किस जिले से आपका संबंध है, आपके जिले के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, डीएम कौन है, एसपी कौन है, ये व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। दूसरा जो कड़ी है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है आपका एक्टिव, क्योंकि आप राज्य की सेवा में जाना चाह रहे हैं ना, चाहे आप ऑडिटर के सेवा प्राप्त करना चाहें, चाहे AAO का सेवा करना चाहें, AAO में जाना चाहें, चाहे आप CDPO में जाना चाहें, चाहे आप BPSC 67 के अंतर्गत विभिन्न पदों पे जाना चाहें, तो इसमें जो है आपको राज्य से संबंधित जो राज्य सरकार की योजना है, इसको बारे में जानना है। राज्य की भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में जानना है। राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है। राज्य के पॉलिटिकल राजनीतिक स्वरूप के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक से प्रशासन का क्या है, जुड़ाव। इसलिए राजनीतिक मुद्दों से भी बिहार में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे इशू जो होते हैं करेंट में, जैसे सासाराम की जो घटना घटी, चाहे आपको बिहार शरीफ की जो घटना घटी, तो आपको एक प्रशासक होने के नाते ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहाँ पर अगर आप होते DSP के रूप में, SDM के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में, तो आप वहाँ क्या करते। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंज वाली होती है, चैलेंज प्रवृत्ति की होती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसे हम कहते हैं। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे विकृत पत्रकारिता को लेकर बहुत सारा मुद्दा गर्म रहा, चर्चा में रहा, तो इसको लेकर भी जो प्रश्न बन सकते हैं कि विकृत पत्रकारिता अगर ये है तो पत्रकारिता जो है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, क्यों हम इसे विकृत पत्रकारिता कह रहे हैं। पत्रकारिता जो होती है वो क्या होती है, जन सरोकार के मुद्दे को उठाया जाता है, पक्ष विपक्ष को समान मंच प्रदान वहाँ किया जाता है। पत्रकारिता का ये काम नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा इसको डिसाइड करें, तो हम इसे क्या कहें, विकृत पत्रकारिता, क्योंकि इस पर बहुत सारा डिबेट हुआ है, क्वेश्चन उभर सकते हैं, तमिलनाडु प्रकरण पे क्वेश्चन उभर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आप एक दिन में 2 दिन में कवर करना चाहोगे तो नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम विजुअल वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, क्या उस वीडियो को देखकर आप इंटरव्यू में अच्छे अंक पा सकते हैं? हमारा जवाब है सीधे कि अगर आप उसका कॉपी कीजिएगा तो हो सकता है कुछ भाषा शैली आपकी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कुछ सिचुएशन वाले क्वेश्चन में आप गलत कर दें, कुछ अनुशासन वाले पार्ट में आप क्वेश्चन गलत कर दें, कुछ दिखावे वाली जो यूट्यूब की प्रवृत्ति है उसमें आप गलती कर बैठे और वो प्रशासक का गुण ना हो। इसीलिए इंटरव्यू के लिए विशेष मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है, और इसको अगर सही ढंग से आप कीजिएगा तो आपके परिणाम बेहतर होंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, हम लोग लगातार क्लास ले रहे हैं, आपको जो 4 क्लास हुई है ऑनलाइन मोड, क्योंकि इंटरव्यू में क्लास के बाद गैप दिया जाता है, क्योंकि आप उसको तैयार करें अच्छे ढंग से,
इसके अलावा आपको स्नातक का जो जिससे आपने किया है, फिर एक प्रशासनिक अधिकारी का जो दायित्व है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो कैरेट के जो मुद्दे हैं वो भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो इन सभी टॉपिक पे स्नातक को आपको खुद से करना है। बाकी सारे सेगमेंट पे हम लोग क्लास ले रहे हैं कि आप लोग इम्प्रूव कीजिए, इंटरव्यू को कैसे अच्छे ढंग से हैंडल करना है, क्योंकि इंटरव्यू ही एक ऐसे कड़ी है जो आपको अब आगे तय करेगी कि आप भविष्य में प्रशासक बनने वाले हैं कि फिर से आप एक अभ्यर्थी के रूप में 69वीं बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी निश्चित रूप से सभी छात्रों को करनी चाहिए, और अगर अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो बेहतर अंक आप जरूर पाएंगे। अगर आप में प्रशासनिक गुण है, आप में प्रशासनिक दक्षता है, आप में ये झलक आएगी तो निश्चित रूप से बेहतर अंक आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों को हम लोगों के इंटरव्यू के कार्यक्रम से जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और आप जो कार्यक्रम है इंटरव्यू का उसमें जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन मोड में आ सकते हैं। निश्चित रूप से इंटरव्यू की बेहतर तैयारी आपको सफलता के करीब पहुंचा देती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोगों के बीच अभी संदेश देना था कि बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, उसका इंतजार आप ना करें। अभी से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अगर आपका मेंस बेहतर गया है, बहुत अच्छा चांस है, 273 सीटें हैं, उसमें आपको अगर स्थान बनाना है तो इंटरव्यू का रोल एक अहम रोल होने वाला है। इसीलिए आप लोग इंटरव्यू की तैयारी जरूर करें। जो बीपीएससी से 60वीं के छात्र हैं, 800 वाली वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, तो इसको आप सुनहरा मौका के तौर पे देखें और इंटरव्यू के कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।